रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया और घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से सबसे कड़ा रुख मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनाया। शुरुआत से ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए थे कि आरोपी सलमान किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। इसी सख्ती के चलते आरोपी की गिरफ्तारी तेज हुई और 6 दिन बाद वह भोपाल के गांधीनगर इलाके से पकड़ा गया। घटना के बाद लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और जनता के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 नवंबर को पीएचक्यू में उच्च अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएस, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस और भोपाल पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। सीएम ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की सुस्ती और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रायसेन के एसपी पंकज पांडे को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसे मामलों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। पंकज पांडे को पीएचक्यू अटैच किया गया और नए एसपी के रूप में आशुतोष गुप्ता को नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और रातों रात सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी अभियान के दौरान आरोपी सलमान को गुरुवार देर रात गांधीनगर के एक चाय स्टॉल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे गौहरगंज ले जा रही थी, तभी ओबेदुल्लागंज के जंगल में गाड़ी पंक्चर हो गई। इस दौरान सलमान ने खुद को छुड़ाने के लिए थाना प्रभारी की पिस्टल छीनने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे काबू किया। यह वही अपराधी था जिसे लेकर प्रदेश भर में जनता न्याय की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गिरफ्तारी और शॉर्ट एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और कहा कि बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी वह जल्द से जल्द की जाए। सीएम ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित बच्ची की जिंदगी, उपचार और सुरक्षा है। किसी भी हाल में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कट्टर निगरानी के बीच पीड़िता का एम्स भोपाल में इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के निजी अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे, जिसके चलते कई सर्जरी करनी पड़ी और पूरी रिकवरी में 6 महीने तक का समय लग सकता है। सीएम कार्यालय की ओर से बच्ची के इलाज पर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्ची को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उसके परिवार को हर संभव सरकारी सहायता प्रदान की जाए। राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्टों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायसेन पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी धर्म, समुदाय या वर्ग के खिलाफ भड़काऊ सामग्री साझा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने स्पष्ट कहा कि अपराधी का धर्म देखना सरकार का काम नहीं है, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोपरि है। सीएम मोहन यादव ने जनता की भावनाओं को समझते हुए कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएगी ताकि अपराधी को उसके कृत्य की कठोरतम सजा मिले। उन्होंने कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार न करते हुए संदेश दिया कि बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी भी अपराधी को मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए, बल्कि जनता के बीच भी यह संदेश दिया कि बच्चियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी, शॉर्ट एनकाउंटर, नए एसपी की नियुक्ति और पीड़िता के इलाज की निरंतर मॉनिटरिंग, इन सभी कदमों ने यह साबित किया है कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति इस घटना में पूरी तरह झलकती है और जब तक दरिंदे को उसकी अंतिम सजा नहीं मिल जाती, मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजर इस केस पर बनी रहेगी। आइए आपको भी सुनाते हैं सीएम मोहन यादव को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के
सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं।